वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में प्रॉस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के चैप्टर से रिलेटेड पास्ट एग्जाम्स के वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो 2020 से लेकर स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट तक आए हैं। जिसमें मॉडल पेपर जब पुरानी स्कीम का आया था 2020 का, तो उसमें भी दो हमसे रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं। फिर ऑटम 20 में दो एमसीक्यूज आए। स्प्रिंग 21 में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू एग्जाम में नहीं हुआ और ऑटम 2021 में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिन हुए। उसके बाद न्यू स्कीम के मॉडल पेपर और अभी जो स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट हुई उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू नहीं था, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आ सकता है। तो हम इन 6 एमसीक्यूज की तरफ वन बाय वन चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड कंक्लूसिव एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ पब्लिक कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से ड्यूली वेरीफाइड होना चाहिए, वो जमा करवा दिए गए हैं और रजिस्ट्रार ने उसको एक्सेप्ट और रजिस्टर कर लिया हो, तो फिर जो है ये कंक्लूसिव एविडेंस समझा जाता है। तो बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसकी जब ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन सबमिट हो और रजिस्ट्रार ने उसको एक्सेप्ट और रजिस्टर कर लिया हो, तो तब हम कहते हैं। अब पार्ट ये है कि रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम एवरी डायरेक्टर ऑन ईच ऑफ द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम एंड फॉर विच ही इज लायबल टू पे इन कैश। ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। बी है सबमिटेड द ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स ड्यूली वेरीफाइड बाय सीईओ एंड द रजिस्ट्रार। यहां पे रजिस्ट्रार होना चाहिए, हैज एक्सेप्टेड एंड रजिस्टर्ड द सेम। तो ये करेक्ट है। सी अलॉटेड शेयर्स दैट वर हेल्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ होल अमाउंट देयर ऑफ इन कैश इक्विवेलेंट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। फिर है रीपेड द मनी टू द एप्लीकेंट फॉर एनी शेयर्स व्हिच हैव बीन ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। वंस अगेन ये रिक्वायरमेंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो सिर्फ ऑप्शन बी है। क्वेश्चन है कि नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस द कमीशन हैज अप्रूव्ड द प्रोस्पेक्टस सबमिटेड बाय द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, यानी जैसे कंपनी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अबव जनरल रूल शैल नॉट अप्लाई, यानी एक्सेप्शन कब होगी। ऑफर इज मेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये अब यहां पर ये क्लियर नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट है या नहीं, क्योंकि अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो फिर ये भी एक एक्सेप्शन हो जाएगी, लेकिन ये क्लियर नहीं है। दूसरा है बोनस शेयर्स आर इशूड टू एनी और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ इशूअर। ये वन ऑफ द एक्सेप्शन है, तो हमारा आंसर भी यही होगा। फिर है राइट इशू शेयर्स आर इशूड विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द इशूअर। तो इसमें जो राइट शेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सर्टन जो है कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है कि वो मौजूद होना चाहिए, वरना राइट शेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे डायरेक्टली। उसके अंदर भी आपको फिर प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट होगी। ऑफर इज मेड फर्स्ट टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट टाइम हो या बाद में हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बोनस शेयर वाली सबसे क्लियर हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो बोनस शेयर वाला बनता है, तो हम इसी को करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली साइंड बाय। तो प्रोस्पेक्टस को साइन करना होता है हर उस पर्सन ने जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर के तौर पर मेंशन हो। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन या तो वो होती है जो अमाउंट फिक्स की हुई हो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कि जी वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के तौर पर हो, या फिर जहां पे अमाउंट फिक्स ना हो तो फिर पूरा शेयर कैपिटल अदर देन दैट जो नॉन कैश के अगेंस्ट इशू होना है। तो पहला ऑप्शन है टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अदर देन इशूड और एग्रीड टू बी इशूड एज पेड अप अदरवाइज देन इन कैश इफ नो अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सो फिक्स्ड, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है। फिर है होल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम एप्लीकेंट इफ नो अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सो फिक्स्ड। तो अमाउंट रिसीव तो ज्यादा भी हो सकती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन से, तो ये करेक्ट नहीं है। और अमाउंट टू बी जनरेटेड फ्रॉम पब्लिक फॉर विच प्रोस्पेक्टस इज इशूड, जो टोटल अमाउंट जनरेट करनी होती है वो वंस अगेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मिनिमम, जो टोटल अमाउंट जनरेट करनी है वो उससे ज्यादा हो सकती है। इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ ऑप्शन बी है। Then we have a question कि the promoters of Blue Whale Limited got the certificate of incorporation dated 3rd September 2021. They have decided that BWL shall never approach general public for raising fund and have further decided to commence business from next month. अब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं,
लेकिन जनरल पब्लिक को अप्रोच नहीं करना चाहते। जनरल पब्लिक को अप्रोच करते तो प्रॉस्पेक्टस इशू करनी पड़ती, लेकिन वो तो जनरल पब्लिक को अप्रोच ही नहीं करना चाहते, तो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं होगी। तो BWL वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास फिर इन्हें एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है क्या प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी कैन ओनली इंक्लूड अ स्टेटमेंट क्लेम टू हैव बीन मेड बाय एन एक्सपर्ट इफ सच पर्सन। अब एक्सपर्ट जो है उसको बेसिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो हैज नॉट बीन इंगेज और इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस वाली बात है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन बाकी देख लेते हैं। हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिमुनरेशन फ्रॉम द कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 years, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन एक्सपर्ट की नहीं है। इज नॉट अ क्लोज रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ कंपनीज एम्प्लॉइज, ऐसा भी कोई रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट के लिए नहीं है। और प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी हो नहीं होना चाहिए तो वो इंडिपेंडेंट होगा, प्रोमोटर होने से तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।